राजस्थान में बारिश को लेकर भजन सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। वीसी के जरिए आपदा प्रबंधन की मुख्यमंत्री ने बैठक ली। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त और निकाय के अधिकारियों से उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक ली है, जिसमें बारिश की वजह से जो हालात हैं और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर की गई हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारी, उन सभी को लेकर फीडबैक लिया। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त और निकाय के अधिकारी मौजूद रहे। उन सभी से सीएम ने फीडबैक लिया। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सैन इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। अनिल, बहुत जरूरी है चूंकि जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर व्यवस्थाओं को देखना होगा और साथ ही दो चीजों को पैरेलल लेकर चलना होगा। एक तो अब तक क्या इंतजामात रहे, किस तरह की खामियां रही जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, और अगर हादसा हो जाए तो जल्द से जल्द राहत किस तरह से मुहैया करवाई जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद सजग नजर आ रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आज भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग दी गई है। मीटिंग में किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या फीडबैक आया है जिले के कलेक्टर, एसपी और जो संभागीय आयुक्त और निकाय के जो अधिकारी वहां पर बैठे उनसे? देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें। आपदा और राहत के जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि जैसे ही सूचना मिले उसके आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए राहत कार्य वहां पर शुरू किए जाए। क्योंकि अमूमन तौर पर कई बार देखने को मिलता है कि शिकायत आने के बाद में, समस्या दिखाने के बाद में अधिकारी स्तर पर कई बार लापरवाही वहां पर देखी जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत एक्शन लेते हुए, हमने देखा कि जयपुर में जिस तरह से घटना घटी, तेज बारिश यहाँ पर हुई, आसमान से आफत यहाँ पर बरसी, उसके बाद में राहत कैसे मिल सकती है? क्योंकि अभी भी मौसम विभाग की अगर माने तो अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश फिर से रहेगी। 3 अगस्त को एक बार फिर से तेज बारिश हो सकती है। उसके साथ साथ अभी भी जयपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश लगातार यहाँ पर जारी है। ऐसे में ये जो आफत रही है ये और कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकती है। हमने देखा वीटीआई में, विश्वकर्मा में, जिस तरह से बेसमेंट में देर रात जब बारिश हुई थी, पानी भरने से 3 लोगों की मौत हुई, 3 लोगों की मोर्टेलिटी वहां पर हुई। तो वहां से कहीं ना कहीं चिंता यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और उसी को देखते हुए तुरंत में एक्शन में आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक तुरंत वीसी के जरिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई। तमाम जो अधिकारी थे इस दौरान साथ में वहां पर मौजूद रहे, मुख्य सचिव सहित तमाम जो अधिकारी थे जो डिपार्टमेंट्स के साथ में जुड़े हुए थे, यहाँ पर राहत कार्यों को लेकर निर्देश वहां पर दिए जा सकते थे, उनको साथ में लेकर यहाँ पर चर्चा की। बैठक की तमाम संभाग स्तर पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर को निर्देश भी वहां पर दिए, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, वहां की व्यवस्थाओं को पूछा गया। और अगर कुछ आपदा राहत के बीच में किसी मशीनीकरण की या फिर संसाधनों की जो आवश्यकता अगर वहां पर है तो उसको भी पूरा करने की वहां पर तुरंत में वहां पर कहा गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार तुरंत एक्शन मोड में यहाँ पर आई है। जिस तरह से जैसे ही घटना का यहाँ पर पता लगा और सरकार अब आगे इस तरह की घटना नहीं घटे और अगर आफत की बारिश बरसती भी है तो उससे राहत कैसे मिल सके आम लोगों को और किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ये कहना की बैठक में यहाँ पर निष्कर्ष लिया गया है। जी देखिए, दिल्ली वाला जो मामला था उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो अधिकारी हैं एसी रूम में बैठते रहते हैं, व्यवस्था कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। पूरी व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें इस तरह के भी निर्देश दिए गए होंगे कि पहले जो अवैध निर्माण हुए हैं, जिस तरह के बेसमेंट में अवैध निर्माण सामने आए थे दिल्ली में, उसी तरह के जो भी अवैध निर्माण है जिनकी वजह से हादसे कभी होते हैं और उसमें अगर किसी की जान चली जाती है, तो जिनके कार्यकाल में जिन प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये हादसे हुए हैं, वो जो कारण बने हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, ये माना जाए? देखिए, हादसों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। सीधे तौर पर आमजन और वहाँ के निवासी जो है सीधे तौर पर प्रशासन को जवाबदेह ठहराते हैं। लेकिन आखिरकार हादसे का रूप क्या है? एक तो तेज बारिश वहां पर बरसी है और फिर पानी का निकास नहीं है। जयपुर को अगर देख लिया जाए, वीटीआई के अंदर डबल बेसमेंट बने हुए हैं, पानी का भराव का एरिया वहां पर है और उसके लिए कोई इंतजाम भी वहां पर नहीं है। आम लोगों की जागरूकता भी वहां पर कम देखने को मिली। और जहां पर हमने देखा कि जो घटना घटित हुई डबल बेसमेंट की, उसी की तर्ज पर कई जगह पर और डबल बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसे में ये खतरा और भी आसपास के जो लोग हैं वहां पर बरकरार कहा जा सकता है। तो इसमें ऐसे में ये देखना सरकार की जरूरत है
कहीं पर अतिक्रमण है या फिर बिना नियमों कायदों के जो है वो बेसमेंट वगैरह वहां पर बनाए हुए, और कुछ जगह ऐसी भी चिन्हित करनी होगी प्रशासन के स्तर पर। ये देखना होगा कि जहां पर पानी भराव का क्षेत्र है, पानी निकास का क्षेत्र है, पानी भर सकता है, आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी तो कुछ एरियाज को अलर्ट करते हुए वहां पर टीमें भी मुस्तैद की जा सकती हैं, आसपास के लोगों को हिदायत वहां पर दी जा सकती है, और जहां पर खतरा हो उन लोगों को बचाव राहत के साथ दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। इस तरह से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जैसे ही दौरा वहां पर किया और पीड़ित जो परिवार थे उनके परिजनों से मुलाकात की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा दिया कुमारी ने कि जो डबल बेसमेंट यहाँ पर बने, ये पानी भराव के क्षेत्र है, ये जो डबल बेसमेंट वहां पर है उनको सेफ वहां पर नहीं माना गया। तो ऐसे में सरकार के स्तर पर भी पूरी चीज को देखा जा रहा है। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि स्मार्ट सिटी है, जयपुर शहर स्मार्ट सिटी में पानी निकास जैसी चीजें नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जैसी चीजें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को हिदायत भी दी गई है मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की ओर से, और त्वरित एक्शन लेते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरी रूपरेखा के ऊपर काम तुरंत गति से होना चाहिए। जी। मुख्यमंत्री की जो सजगता है उसका असर भी अब कुछ दिनों में नजर आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना की जाए। अगर कहीं पर किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट है, व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी है तो उसे दूर किया जाए, और तुरंत अगर कोई भी सूचना मिलती है कहीं पर आपदा को लेकर जरूरत है उस पर अमल करते हुए वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए।